हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और जनरल लव रीडिंग है। ये टाइमलेस रीडिंग होगी और किसी भी टाइम एंड स्पेस में आप जब इसको देखेंगे तो ये मैसेजेस आपके उस वक्त के लिए होंगे। तो ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो जैसे मैसेजेस आप लोगों से रेजोनेट करें आपने वैसे रखना है। किसी भी मैसेज को ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना है। इन कार्ड्स में सिर्फ पॉसिबिलिटी आती है। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को ये मालूम है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इन कार्ड्स में या कोई भी टैरो कार्ड रीडर आपको पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। ओके, तो ये आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है। तो आज का जनरल रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन के हवाले से। बहुत से रिक्वेस्ट आ रहे थे और मैंने सोचा कि हम आज थर्ड पार्टी सिचुएशन पर बनाएंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दरमियान क्या हो रहा है और आपको लेकर कैसा फ़ील करते हैं। जो भी क्वेश्चंस आते जाएंगे हम वो करते जाएंगे इस रीडिंग में। तो ख़ास हमारा फोकस होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन पर और हम आखिर में ये भी देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके और उनके दरमियान। क्या वो थर्ड पार्टी को ख़त्म करेंगे, आपको चूज़ करेंगे या नहीं। तो ये सारे सवाल होंगे आज की इस रीडिंग में। आप लोगों ने पूरी रीडिंग देखनी है। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी होंगे हमारे पास और स्पिरिट की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं हम वो भी देखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जितना प्यार, जितनी सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है कमेंट सेक्शन में, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स, जितना प्यार, जितनी रिस्पेक्ट आप लोगों ने मुझे दी है, थैंक यू सो मच। और मेरी बहुत अहमियत है मेरे दिल में इन सारी चीज़ों के लिए, जितनी सपोर्ट और प्यार आप लोग मुझे देते हैं। और यकीन जानिए कि आप लोग ख़ुद बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप लोगों का दिल बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस इंसान के पास अच्छाई होती है वही दूसरे को अच्छाई दे सकता है जो ख़ुद अच्छा होता है। तो आप लोग अच्छे हैं, इसलिए भी आप लोगों ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी है। थैंक यू सो मच। और यस, शुरू करते हैं हम आज का रीडिंग। तो आज के इस रीडिंग में सिर्फ ये एक ही डेक मैं यूज़ करूँगी और जो मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं वो हम यूज़ करेंगे उनकी तरफ से आपके लिए। तो सबसे पहले हम थर्ड पार्टी के बारे में जानेंगे कि उनका और थर्ड पार्टी का रिलेशन कैसा चल रहा है और क्या स्टार साइंस हो सकते हैं। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है हम जानने की कोशिश करेंगे। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर अर्थ साइन आ गया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप देखिए, हार्ट ब्रेक, 10 ऑफ कप्स। ओके, तो थर्ड पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है, उनकी और थर्ड पार्टी के दरमियान हार्ट ब्रेक है, परेशानी है बहुत ज़्यादा। और मुझे ये लगता है कि उनके घर वालों की जानिब से ये थर्ड पार्टी आई। बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं जो इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आपके लव इंटरेस्ट। और बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो भी आपकी सिचुएशन है रिगार्डलेस। बस एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप लोग परेशान हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड भी आ गया और ये हार्ट ब्रेक का भी कार्ड है। आपके जो पर्सन है और जिस थर्ड पार्टी में वो इन्वॉल्व्ड हैं वो उनके घर वालों की तरफ से है, मुझे लगता है उनकी फैमिली में ही है कोई, और इस वजह से उन्हें उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पेन हुई आपके पर्सन को भी, आपके लव इंटरेस्ट को, जब वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं थे जिसकी वजह से उन्हें इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना पड़ा। कुछ लोगों के लिए ये है कि उनके घर वालों ने उनका किया। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपका दिल तोड़कर, आपको तन्हा छोड़कर वो इस नई थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए और उनके साथ काफ़ी खुश रह रहे हैं। तो ये मुझे ओवरऑल एक एनर्जी थर्ड पार्टी की और उनकी नज़र आ रही है। यहाँ पर अर्थ साइन तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर वाटर भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, यहाँ पर एयर भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो ये स्टार साइंस हो गए।
ये मुझे सारी ओवरऑल सिचुएशन नज़र आ रही है उनकी और थर्ड पार्टी को लेकर कि ये उनके घर वालों की तरफ से उनका करवाया गया है, चाहे मेल है या फीमेल। तो उनके घर वालों की इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रही है, उनकी जानिब से ये थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में लाई गई है। कुछ लोगों का हो सकता है फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, आपके साथ लड़ाई भी हो गई, और जब वो एकदम से इतने ज़्यादा परेशान हुए तो वो इस थर्ड पार्टी में चले गए। उनको रिलीफ़ मिला कुछ देर का जब वो इस थर्ड पार्टी में गए आपसे लड़कर। फिर फाइनेंशियल हालात भी ठीक नहीं थे और इस वजह से वो चले गए, इनसिक्योर भी थे उस वक्त। ये मुझे ओवरऑल एक एनर्जी नज़र आई है। अब हम स्पेसिफ़िकली पूछेंगे स्पिरिट से कि हमें ये बताइएगा कि उनका रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ आजकल कैसा जा रहा है। ओके स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके कार्ड्स आ गए। हमारे पास सबसे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर हमारे पास जस्टिस है, फिर हमारे पास द मैजिशियन है। एक कार्ड हमें और चाहिए, फिर हम इस पर बात करेंगे। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक तो यहाँ पर 2 दफ़ा 10 आ गया। 10 आप में से किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पर देखने में आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता मैनिपुलेटिव हो सकता है, परेशानी इसमें है। और अगेन कुछ लोगों के लिए अगेन मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हो सकते हैं, मेल हैं या फीमेल, बहुत ज़्यादा वेल्दी हो सकते हैं, जिनके साथ जुड़े रहना इनके लिए बहुत ज़रूरी नज़र आ रहा है, या इनके नज़दीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस थर्ड पार्टी से जुड़े रहना, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं बहुत ज़्यादा, चाहे मेल हैं या फीमेल। फाइनेंशियली उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट इनके पास है, इस वजह से छोड़ नहीं रहे। ये कनेक्शन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है। ये मैं आपको बता दूं कि इस कनेक्शन में मुझे प्यार नज़र नहीं आ रहा है। आज जिस थर्ड पार्टी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसमें प्यार नहीं है। आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी आपस में प्यार नहीं करते हैं। उनके ऊपर कोई वक्त ऐसा आ गया, या आप लोगों की लड़ाई कोई ऐसी हो गई, या कुछ भी, वो वक्त ऐसा था जिस टाइम एंड स्पेस में उन्होंने इनके साथ कमिटमेंट में गए और इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो इसलिए कर लिया कि उस वक्त वो ज़रूरत में थे। उनकी एक तो मेंटल कंडीशन भी उस वक्त ठीक नहीं थी, और फिर उनकी जो मटेरियल लाइफ है वो सही नहीं चल रही थी, और उस वक्त उन्हें वो डिसीजन करना पड़ा। ये कनेक्शन मैनिपुलेटिव है थोड़ा सा, इसमें और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर कुछ लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन येस वो कमिटेड हैं उस थर्ड पार्टी के साथ अभी भी। कुछ लोग उनके साथ खुश भी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुझे वो वाली इमोशनल अटैचमेंट, वो पैशन नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर मज़ीद हमें फायर साइन नज़र आया है, तो ऑलमोस्ट सारे ही साइन इस रीडिंग में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जनरल रीडिंग्स में हमेशा ये होता है कि स्टार साइंस सारे ही होते हैं, आपने ये देखना है कि आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है। तो रिगार्डलेस ऑफ साइंस ये सिचुएशन मुझे उनकी उस थर्ड पार्टी के साथ नज़र आ रही है। पहले भी मुझे जनरल एनर्जी जो हमने देखी है उसमें ये नज़र आया था, और अब जो हमने स्पेसिफ़िकली उनके दरमियान रिलेशन का पूछा तो हमें बर्डन, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी, एक ऐसा बर्डन कि जिसे कोई इंसान गिराना भी चाहता है, जो इंसान इस बर्डन को लेना नहीं चाहता है, मगर टाइम एंड स्पेस, वक्त ऐसा है कि वो इस बर्डन को गिरा भी नहीं सकते हैं, वो नहीं गिरा पा रहे हैं। आप देखें कि इस कार्ड में हमें नज़र आ रहा है कि इस शख्स के पीछे बहुत से वॉन्ड्स हैं और वो इसे गिराना चाहते हैं, इसे ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इसको गिराया नहीं है। वो अपना काम भी कर रहे हैं साथ, वो इसलिए क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है कि अगर वो इसे गिरा देंगे तो ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी उनकी ज़िंदगी में। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करें कि किसी तरह मैनेज कर लें, क्योंकि उन्हें पता है अंदर से कि उनका ये डिसीजन ठीक नहीं था। सिर्फ़ एक ज़रूरत के तहत उन्होंने ये डिसीजन लिया था, और अब वो इसमें टोटली फंस चुके हैं। थोड़ा सा अब ये रिश्ता जो है ये मैनिपुलेटिव हो गया है। दुनिया को दिखाने के लिए खुशी दिखाई जा रही है, शायद आपको जलाया भी जा रहा होगा कि हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये बहुत ज़्यादा बर्डनड है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तो ये मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आई है, और इस वक्त
जो भी उनके मामलात हैं ये सारे मुझे नज़र आए हैं, परेशानी चल रही है। वो बैलेंस बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, अपने आप को भी, अपनी ज़िंदगी को भी। वो उनसे प्यार नहीं करते हैं, वो उनके साथ जैसे कि होता है माइंड बॉडी सोल हर लेवल पर एक कमिटमेंट होती है, वो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही उनकी थर्ड पार्टी के साथ। तो ये मुझे थर्ड पार्टी के बारे में नज़र आया है। अब हम स्पिरिट से ये पूछ लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, स्पेसिफ़िकली मेरे व्यूअर के बारे में वो क्या सोचते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। तो कार्ड्स बहुत सारे आ गए, तो ये मैं नहीं लूँगी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर के बारे में वो क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर के लिए क्या सोचते हैं। जब मेरे व्यूअर उनके जहन में आते हैं तो वो क्या सोचते हैं। ओके, तो सबसे पहले वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन, द सन, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ कप्स। वाओ, आप देखिए कि कन्फ्यूजन यहाँ आ गई, दो चॉइसेस यहाँ पर आ गई। उनको पता है कि उन्होंने जो चॉइस की वो ठीक नहीं थी। द सन, जब आप उनके जहन में आते हैं तो एक कंप्लीट फैमिली, एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन उनके जहन में आता है कि जो माइंड बॉडी सोल हर लेवल पर कनेक्ट होता है, जिससे वो जुड़ना चाहते हैं, जिसके पास वो जाना चाहते हैं, जिसे वो सच्चाई के साथ अपनाना चाहते हैं, जहाँ पर पैशन है, जहाँ पर इमोशंस हैं। लेकिन आप आखिर में देखिए ना, एट ऑफ कप्स, वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। वो सच्चाई ये सब कुछ अपने दिल में दबाकर इस तरह चले जाते हैं। दे वॉक अवे ऑलवेज। तो क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन है और यहाँ पर थर्ड पार्टी है, उसके साथ कमिटमेंट है, और आप देखिए कि इन दोनों में मून है, छुपाते हैं वो ये सारी चीज़ें। उन्होंने चॉइस उस वक्त लेनी थी, उन्होंने वो चॉइस कर लिया अपने लिए, उन्हें करना पड़ा, वो मजबूर थे। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि जब वो, हमने क्योंकि आपके बारे में स्पेसिफ़िकली पूछा, जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो यस, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार, आपके साथ मुलाकात, आपसे बातें, आपसे कमिटमेंट, हर चीज़, यानी कि एक कंप्लीट फैमिली आपके साथ चाहते हैं। और उन्होंने जो चॉइसेस उस वक्त ली वो उनके लिए पेनफुल था, उन्हें करना पड़ा, वो उस टाइम एंड स्पेस में उनके लिए ज़रूरी था, उन्हें पछतावा है। यस, अब हम उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो इस वक्त आपसे। स्पिरिट हमें बताइएगा, मेरे व्यूअर्स से वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं, आई लव यू। वाओ, वो आपसे प्यार करते हैं। आई विश आई कुड चेंज द सिचुएशन। आप देखिए कि यहाँ पर कन्फ्यूजन है, वो इस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, उनकी ये विश है, लेकिन वो फंस चुके हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। लेकिन दे विश कि वो इस सिचुएशन को चेंज कर लेते। तो आप देखिए, आपके सामने कार्ड्स आए हैं और आई एम सरप्राइज्ड। आई विश आई कुड टेल यू। मैंने आपको बोला कि ये सब चीज़ें हिडन है, जितना प्यार, जो सब कुछ फैंटसाइज वो आपके बारे में करते हैं, वो सब वो नहीं आपको बता सकते, क्योंकि उन्होंने चॉइस कर लिया ना जिसे करना था, और वो पछताते हैं इस पर। लेकिन वो क्या करें, वो मजबूर थे। आई सॉ यू इन माई ड्रीम लास्ट नाइट। वाओ, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपको ख्वाब में उन्होंने देखा, मे बी आपने भी उन्हें देखा हो या आप अक्सर देखते रहते हों। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर पेनफुल आप लोगों की सिचुएशन नज़र आई, और बड़ा ही डिफ़िकल्ट है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, और उनके लिए बहुत मुश्किल है उस सिचुएशन में से निकलना, और फिर वो आपको मिस भी करते हैं, फिर आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तो यकीनन इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है। लेकिन आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि जो आपका है वो आपको मिलेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए। और जो आपका नहीं है वो आपको नहीं मिल सकता है, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लें। आई नो ये बहुत हार्श एक ट्रुथ है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये आपके मैसेजेस आए हैं। यस, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने चॉइस तो ले ली ना, आप तो अकेले रह गए पीछे। तो आपके लिए इस वक्त यही हो सकता है कि आप अपने ऊपर फोकस करें। यस, मैं हमेशा यही कहती हूँ आप लोगों से,
अब हम स्पिरिट से पूछेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के लिए, क्या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी, अगर तो वो शादी कर चुके हैं क्या वो डिवोर्स लेंगे, जो भी इस वक्त चल रहा है क्या वो उस थर्ड पार्टी में से निकलेंगे, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। आप देखिए बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, क्या वो इस थर्ड पार्टी में से निकलेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ये पहले भी आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुश्किल है। ओके, वी हैव 10 of Pentacles, we have 8 of Wands and we have Queen of Swords. वाओ, तो यस यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म कर दें, अपने घर वालों को भी बता दें, एक क्लियरली फाइट करें और बहुत तेज़ी से फॉरवर्ड आएँ। यस, यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, स्पिरिट ने हमें बताया है। आप देखिए कार्ड्स आपके सामने आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, कंप्लीट फैमिली, अपनी मर्ज़ी की जो वो चाहते हैं। अब आप ये देखिए मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उन्हें इस एनर्जी में आना पड़ेगा, चाहे मेल है या फीमेल, रिगार्डलेस। यहाँ पर क्वीन का लफ्ज़ हटा दीजिए, अगर वो इस सोर्ड की एनर्जी में आएंगे तो उनके पास इतनी पावर होगी कि वो ख़त्म करें इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को, अपनी हकीकत जो उनके दिल में है वो सबको बता दें। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स क्विक मूवमेंट फॉरवर्ड होती है, सच्चाई के साथ बहुत तेज़ी से अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स की तरफ बढ़ने की पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड भी है ये। एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो क्विकली इस 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ आना चाहेंगे जो उन्हें ज़िंदगी में चाहिए है, जिसे वो पोजेस करना चाहते हैं, जिसके बारे में उन्होंने ज़िंदगी भर इनसिक्योरिटी अपने दिल में रखी है, जिसको छोड़कर उन्हें विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स तकलीफ़ हुई। उन्हें अंदाज़ा है कि उन्होंने आपको मुश्किल वक्त में छोड़ा या उन्होंने आपको छोड़ा, और उन्होंने यकीनन आपसे बहुत से वादे भी किए होंगे और उन्हें भी इस बात की बहुत तकलीफ़ है। लेकिन मुझे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के हवाले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा होप नज़र आई है कि यस, वो उस थर्ड पार्टी को ख़त्म करेंगे और आपके पास आएंगे सच्चाई के साथ, क्लैरिटी के साथ। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आई होप, मेरी हमेशा ये दुआ होती है कि आप लोगों के लिए वही हो जितना खूबसूरत इन कार्ड्स में मुझे नज़र आती हैं पॉसिबिलिटीज़, आप लोगों के साथ वैसा ही हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव। यू आर वर्दी ऑफ लव, आप लवेबल हैं और आपको मिलेगा भी। आपने हमेशा ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, अपने ऊपर फोकस करना होता है। कोई इंसान आ रहा है या नहीं आ रहा, आपने अपने ऊपर फोकस करना है, उसे लव एनर्जी भेजते रहें, उसे हेट एनर्जी मत भेजिएगा। आप उन्हें लविंग एनर्जी भेजेंगे, उनके अंदर इतनी ताकत आएगी कि वो उस थर्ड पार्टी को ख़त्म करके आपके पास आएँ। हम स्पिरिट की तरफ से आपके इस कनेक्शन पर मैसेजेस लेंगे। स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा। ओके, मैं ये रख लेती हूँ, पहले हम कुछ और मैसेजेस भी, ताकि आप लोगों को ज़रा डिटेल्ड मालूम हो जाए। स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले डोंट लेट देम गो, एक्सेप्ट योर सिचुएशन। वाओ, तो यस, डोंट लेट देम गो। स्पिरिट ने ये भी कहा और फिर ये भी कहा कि एक्सेप्ट योर सिचुएशन। अगर वो आए तो उन्हें आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अगर आपका दिल करे, और अपनी इस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कीजिए। और अगर वो ना आए तो भी आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। टू क्लोज़, हो सकता है आप लोग बहुत क्लोज़ हैं उनके, और ये भी हो सकता है कि आप लोग अपने इस गोल के बहुत करीब हैं। हो सकता है कि वो बहुत जल्दी उस थर्ड पार्टी को ख़त्म करके आपके पास आ जाएं। ओपन योर आइज़, आपसे कहा जा रहा है कि सच्चाई को देखिए, अपनी आंखें खोलें। अगर किसी चीज़ पर आपने आंखें बंद की हुई हैं, आप फेस नहीं कर रहे रियलिटी को, तो ओपन योर आइज़। दे आर मिसिंग यू, एग्जैक्टली, दे मिस यू। इसमें कोई शक नहीं है कि दे मिस यू। सिंगल हो सकता है, यस, आप लोग सिंगल हैं क्योंकि वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए और आप लोग शायद अकेला बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, इसका ये मतलब भी हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, किसी रिलेशन में हैं, तो आपको ये सिंगल एनर्जी महसूस होती है कि आप अकेले हैं, आपका कोई पार्टनर नहीं है।
ड्रामा, बहुत ज़्यादा ड्रामा हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन में, हो सकता है वो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रामा हो, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड देन वी हैव अपोलोजाइज टू देम, हो सकता है वो ये मैसेज उनके लिए हो कि उन्हें आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, या अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपोलोजाइज टू देम। ये आप लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं। तो स्पिरिट हमें जाते जाते फिर मेरे व्यूअर के लिए बताइएगा कि मेरे व्यूअर को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बहुत परेशान रहते हैं। हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। मेरे व्यूअर के लिए बताया जा रहा है कि इस वक्त अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और बेहतर ऑप्शन मौजूद है तो आप अवेल कर लीजिए। ओपन योर आइज़, ओके। मेरे व्यूअर के लिए ख़ास तौर पर ये मैसेज आया है, स्टैंड योर ग्राउंड, अपनी पावर में रहिए, अपनी खुशी अपने हाथ में रखिए, अपने डिसीजंस अपने हाथ में रखिए। आपकी ज़िंदगी किसी और पर डिपेंड नहीं करती है, आपकी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं करती है। आप वो इंसान हैं जो अपने आप को खुशी दे सकते हैं। आपको ये ख़ास तौर पे बताया जा रहा है कि आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपकी अचीवमेंट्स, सब कुछ होगा, सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। कोई आपकी ड्रीम ऐसी नहीं है जो कि अधूरी रह जाएगी। नो, आप इतने पावरफुल बीइंग हैं। आप अपनी पावर को समझें, इस पावर में आ जाएं। अपनी खुशी किसी को मत दीजिए। ये आते हैं या नहीं आते हैं, आपने अपनी पावर में, अपनी खूबसूरती में रहना है। आपने अपने ड्रीम्स पर फोकस करना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करनी है। जब आप ये सारी चीज़ें करने लग जाएंगे, ट्रस्ट में, आप लोगों को उनका इंतज़ार भी नहीं रहेगा। आप लोग ख़ुद ये कहेंगे कि यस, अगर वो आना चाहते हैं तो फ़ाइन, नहीं आना चाहते तो भी आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेज ये स्पिरिट ने हमें दिया है आप लोगों के लिए। स्पिरिट ने आपको ये भी कहा है कि ये दुनिया जो बाहर और ख़ूबसूरत है, इन 2 वॉन्ड्स के अलावा, या आपके लव के अलावा, या आपके लव इंटरेस्ट के अलावा जो बाहर दुनिया है उसको भी देखिए। उसमें बहुत खूबसूरती है, उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। शायद आप इस एक वॉन्ड को पकड़ कर खड़े हैं, शायद आप इस एक अपने लव इंटरेस्ट के लिए खड़े हैं इंतज़ार में, या आपने सिर्फ इनको चूज़ कर लिया है। एक और बॉन्ड भी है यहाँ, फिर उसके आगे बहुत सी और चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनकी तरफ भी देखें। आपको ये स्पिरिट की तरफ से मैसेज आया है। और ये मैसेज मुझे एक तो इस तरह भी लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी ख़त्म होगी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी आई, और आप देखिए कि वो आपको चूज़ करेंगे। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आया। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। आई होप आप लोगों के लिए कुछ इसमें हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, आपने इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, अगर आपका दिल करे तो आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।